4 महीना से काजल मार खाती थी, लेकिन सब कुछ सह के वो रह रही थी। अपना चेहरा वो नहीं दिखाई। दूसरी लड़की होती ना तो इतना सब कुछ होने के बाद इतना चुप नहीं रहती। कहीं राज मारते थे, कहीं सालोनी मारती थी, कहीं गुस्सा में आके सालोनी की सास सरिता भी मार देती थी, कहीं विनोद मारते थे। मने सब लोग, उनके पूरा परिवार काजल के ऊपर हाथ उठा दिए। लेकिन काजल के नहीं माँ है नहीं बाप है, सब कुछ सह के रह रही थी। इसमें गलती किसका है दोस्तों? राज का। राज काजल को अपने जाल में फंसाएं, ये नहीं बताएं कि मैं शादीशुदा हूँ। काजल को अपने जाल में फंसाएं और काजल माँ बनने वाली थी, उनका बच्चा भी खराब हो गया। इन्हीं लोग के मार पीट झटकी झुटका से ये सब काजल के साथ हुआ। आज वही बेचारी मजबूर होके गांव गई। दोस्तों, ट्रेन में जब बैठी काजल इतना रो रही है ना कि बहुत बुरा लग रहा है देख के। आखिर एक लड़की का ज़िंदगी क्यों ख़राब की है राज? दूसरी लड़की होती ना इतना आसानी से नहीं छोड़ती, लेकिन वो उनका कोई सहारा नहीं है, वो चल गई। सालोनी भी अपने जगह पे सही है। मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ दोस्तों? कोई भी औरत सौतन नहीं बर्दाश्त करेगी, सब चीज़ बर्दाश्त करेगी लेकिन सौतन नहीं बर्दाश्त करेगी। और सालोनी का ससुर विनोद और उनकी सास सरिता, ये लोग काजल से शादी करवाना क्यों चाहते थे? सालोनी को डॉक्टर बोले थे कि ये माँ कभी नहीं बनेगी। इसके वजह से राज उस लड़की से प्यार किया कि सालोनी तो अब ऐसे रहेगी, हमारे घर में वंश नहीं जगेगा। इसके वजह से विनोद पूरा कोशिश किए कि राज का शादी काजल से हो जाए। गांव में लेके गए विनोद कि गांव में लेके जाएंगे तो शायद वहाँ सालोनी मान जाएगी और वहाँ प्रधान जी रहेंगे, गांव वाले 2-4 लोग रहेंगे तो सालोनी के ऊपर दबाव बनाएंगे तो हम शादी करवा देंगे। गांव में लेके गए शादी करवाने के लिए। प्रधान जी बोले कि जब राज गलती किया है लड़की के साथ तो राज को रखना पड़ेगा। लेकिन सालोनी इस बात को नहीं मानी, बोली नहीं, चाहे ये रहेगी चाहे मैं रहूँगी, दोनों नहीं साथ में रहेंगे। सालोनी की मम्मी भी आई, केस वोस करने की बात करी कि हमारी लड़की सौतन के साथ नहीं रहेगी, वो लड़की जहाँ से आई है वहाँ उसको भेज दो। क्यों हमारे लड़की के साथ ऐसा ही किए? उनकी मम्मी भी बोलने लगी राज को। प्रधान जी भी, भाई जब नई बात मानेंगे तो प्रधान जी क्या करेंगे? लेकिन ये विनोद प्रधान के खिलाफ, गांव वाले के खिलाफ काजल और राज का शादी करवाने जा रहे थे। जब शादी करवाने जा रहे थे रात में चोरी से करवाने जा रहे थे, तब तक सालोनी फ़ोन करके बुला दी प्रधान को। प्रधान जी आए, विनोद को 2-3 हाथ मारे। जब विनोद के ऊपर गांव में दबाव पड़ा कि तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, जब सालोनी नहीं राजी है तो नहीं कर सकते हो। फिर ये लोग बम्बई में आए। जब बम्बई में आए वही मारपीट जब सालोनी और राज को लगा कि अब ये लोग नहीं मानेंगे, शादी करवा के ही रहेंगे, सालोनी और राज घर से निकल गए। पहले तो राज सालोनी को मारते पीटते थे, बोलते थे नहीं काजल रहेगी मेरे साथ, काजल रहेगी। लेकिन सालोनी जब दबाव बनाई कि मैं केस करूँगी, मैं तुम लोग को फंसाऊँगी, मैं घर छोड़ के अकेली चली जाऊँगी, तब राज सालोनी के बात को माने और सालोनी को लेके घर से भाग गए। 1 हफ्ता तक इधर उधर राज और सालोनी भटके। सालोनी बोली कि मैं कभी नहीं घर पे आऊँगी और नहीं राज को मैं जाने दूँगी जब तक काजल घर से जाएगी नहीं। काजल को घर से हटाओ फिर हम लोग आएंगे। जब विनोद को लगा कि अब राज नहीं मानेगा, सालोनी नहीं मानेगी, दोनों हम ही लोग को छोड़ के चले गए, हम ही लोग को छोड़ दे रहे हैं, तो इससे अच्छा इस लड़की को समझा बुझा के हम लोग यहाँ से भेज दे जहाँ से वो लड़की आई है। दोस्तों, सालोनी शर्त रखी कि जब काजल जाएगी यहाँ से तब हम लोग आएंगे, नहीं तो हम लोग आएंगे नहीं घर पे। आज सुबह में
काजल को ये लोग ले जाके ट्रेन में बैठा दिए। सालोनी आई है, अब सालोनी रह रही हैं। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि किसी को झूठ बोल के अपने जाल में फंसाओ, यूज करो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, उसके बाद छोड़ दो। आज काजल का तो कोई सहारा नहीं है। आज उनके माँ बाप होते तो उनका माँ बाप ऐसा थोड़ा न करने देते। आजकल जिसके पैसा है दोस्तों, वो लड़की का इज्जत नहीं कर रहे हैं, लड़की का कदर नहीं कर रहे हैं। ये सालोनी की गलती नहीं है, लेकिन गलती है उनके पति राज का और उनके ससुर विनोद का। अगर राज गलती किया तभी विनोद को डांटना चाहिए था कि क्यों तुम ऐसा कर रहे हो। जितना 4-5 महीने से ये लोग काजल को परेशान किए, सता रहे हैं, लोग गंदा गंदा गाली दे रहे हैं, इससे अच्छा सालोनी को इलाज करवा दिए होते तो कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन नहीं राज को शर्म है, नहीं उनके पापा विनोद को शर्म है, कोई कुछ भी कहे। ये लोग अपने मर्जी से ही चल रहे हैं दोस्तों। इतना गंदा गंदा कमेंट पब्लिक कर रही है, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। हार मान के काजल आज चली गई। दूसरी लड़की होती तो इतना आसानी से नहीं जाती, नहीं ये लोग को छोड़ती, कानूनी कार्रवाई करती। तो सालोनी कुछ भी कहती तो राज को रखना ही पड़ता। लेकिन दोस्तों काजल आज चली गई। काजल गई, लेकिन ये लोग के खिलाफ कुछ बोली नहीं और रो के सालोनी को भी गले मिली। सरिता को, जो उनकी सास थी, उनको भी गले मिली। राज का पैर छुई रो रो के। जब ट्रेन में बैठी तो विनोद के गले लग के रोने लगी। दोस्तों ऐसा लग रहा है बेचारी कैसे गई रोते हुए, कुछ एक शब्द ये लोग के खिलाफ बोली नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई इतना मजबूर है तो इतना हद तक गिर जाओ कि किसी के बहन बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार करो। ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए दोस्तों। काजल के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। अच्छा हुआ कि वो अपना फेस किसी को दिखाई नहीं है। 4 महीना से लोग उनको यूज किए, लेकिन वो अपना फेस किसी को नहीं दिखाई दोस्तों। घूंघट में ही रही, अब घूंघट में ही आज वो चली गई जहाँ से आई थी।